वहां बिता रहे हैं। छिंदवाड़ा एकदम प्रेस्टीज इशू बन गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है हार के डर से, और छिंदवाड़ा ऐसी सीट है कि जहां कमलनाथ जी का गढ़ रहा है, और कमलनाथ जी ने जितना छिंदवाड़ा की जनता के लिए काम किया, जितना छिंदवाड़ा में उनने डेवलपमेंट किया है, यहां भाजपा के किसी नेता ने उनके किसी गृह जिले में नहीं किया होगा। और आज इसी वजह से भाजपा बौखलाई हुई है, और यह भाजपा का साफ डर दिखाई दे रहा है। जो हरकत भाजपा कर रही है, जो ये करतूतें कर रही है कि पुलिस में शिकायत करके पुलिस को भेजा जा रहा है, जबकि पुलिस किस आधार पर गई? जबकि निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी थी। अगर शिकायत वैलिड थी तो निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब शिकायत फर्जी थी पूरी तरह से, और फर्जी शिकायत पर पूरी तरह से कांग्रेस को दबाने का कार्य कर रही है भाजपा, और फर्जी शिकायतों के आधार पर पुलिस भेजकर डरा रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि यह कमलनाथ जी की सीट है, और इस पे भाजपा के, अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी भी आकर चुनाव लड़े, या गृह मंत्री आज छिंदवाड़ा है, तो उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी यहां से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे तो आपको भी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमलनाथ जी का गढ़ है, और कमलनाथ जी को वहां की जनता पसंद करती है। और छिंदवाड़ा की जनता की पहली पसंद माननीय कमलनाथ जी है, माननीय नकुलनाथ जी है, और नकुलनाथ जी प्रचंड बहुमत से जीतकर संसद में पहुंचेंगे, और छिंदवाड़ा की सीट कोई हरा नहीं सकता। आप जो हरकतें कर रहे हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं, आप हमेशा सीबीआई और ईडी को अपनी एजेंसियां समझते हैं, आप उनको एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, और एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से आपने कई नेताओं को डराया धमकाया, जो कि पूरी देश की जनता देख रही है, और इसका जवाब आने वाले लोकसभा में निश्चित तौर पर जनता देगी। और जिस तरह से आपने छिंदवाड़ा में पुलिस के डर से आपने जिस तरह से मिगलानी जी पे ऊपर कार्रवाई करने का वो कहा है, तो हम मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस किस तरह से द्वेष भावना से भाजपा नेताओं के इशारों पर कार्रवाई कर रही है। और भाजपा नेताएं इतने डरे हुए हैं कि अब उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, सीबीआई का सहारा लेना पड़ रहा है, ईडी का सहारा लेना पड़ता है। जो देश की निष्पक्ष एजेंसियां, उनका सहारा लेकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। तो यह तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि भाजपा पूरी तरह हार के डर से बौखलाहट है, और जो 400 पार का नारा भाजपा का है, वो कभी सपने में साकार नहीं होगा। और जिस तरह से देश की जनता देख रही है पूरी चीजें, तो पूरे क्रियाकलाप से समझ में आ गया कि देश की जनता ने ठान लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस देश से बाहर करना है। आप बात कर रहे हैं भाजपा में बौखलाहट है, तो आप देखिए जितनी जो जीत की मार्जिन है वो 1 लाख से 37,000 आ गया था लास्ट लोकसभा में, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, आया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी रहती है किसी चीज में, लेकिन इस बार आप देखिए पूरा माहौल माननीय नकुलनाथ जी के पक्ष में, और वहीं पूरे मध्य प्रदेश में कई लोकसभा सीटें ऐसी जो कि हम जीत रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह भाजपा कह रही 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो ये उनका सपना है, और ये सपना कभी उनका पूरा नहीं होगा। ये वो सपना सिर्फ देखते रहे, इसके अलावा उनका कभी ये हकीकत में बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि विधानसभा चुनाव में इनने ईवीएम में गड़बड़ी कर और चुनाव जीता, ईवीएम के दम पे इनने विधानसभा चुनाव जीते राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, और अब ईवीएम के दम पर ये लोकसभा ईवीएम की गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं।